गाइस वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर यूईएफए नेशंस लीग का दूसरा मैच होने जा रहा है। पोर्तुगाल वर्सेस पोलैंड के बीच 1:15 इन दोनों टीम्स के बीच 13 अक्टूबर को एक मैच हुआ था जिसमें 3 गोल किए थे पोर्तुगल ने एंड 1 गोल किया था पोलैंड ने। तो 3-1 के स्कोर से यूईएफए नेशंस के अंदर पोर्तुगल ने पोलैंड को कर दिया था बीट। तो अब ये एक री मैच मान लो, मतलब ये एक महीने के गैप में दूसरा मैच ये दोनों खेलने वाले हैं। तो कैसा रिज़ल्ट रहेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, एक टीम भाई ओपन आएगी, कल भी दी थी आपको इंग्लैंड की टीम, आप लोगों ने मुझे रिज़ल्ट भेजे थे एंड तगड़ा जीते थे आप, मुझको पता है। नाइट मैच में जो 1:15 हुआ था, बड़े कम लोगों ने खेला था, मतलब मेरे को ज़्यादा नहीं, 3-4 लोगों ने रिज़ल्ट भेजा था क्योंकि लोग सो जाते हैं 1:15। बट कल वीकेंड है तो मेरे को पता है कि 2 दिन अब वीकेंड के हैं तो लोग रात को मैच खेलेंगे, तो ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है। तो आगे चलते हैं। तो बात करें इस मैच की, देखिए भाई पोर्तुगल टीम एक बहुत तगड़ी टीम है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत गैप है। अगर देखा जाए तो बीच में 15-20 टीम्स का गैप है। तो पोर्तुगल इनसे बहुत आगे, और पोर्तुगल में रोनाल्डो है, ब्रूनो है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो ये टीम ऑलरेडी अपना दबदबा सामने वाले पे जमा लेती है। तो आगे चलते हैं। तो अगर मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, देखिए भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का होना बहुत ज़रूरी है। अब जब पोर्तुगल के अगेंस्ट पिछला मैच हुआ था तो मुझे डाउट था कि गोल करेगा, क्योंकि पोलैंड टीम इतनी हल्की थोड़ा है। इन्होंने भी तो फीफा के लिए क्वालिफिकेशन की ही थी, बाद में टीम बाहर हुई थी, बहुत आगे भी गई थी, ऐसी बात नहीं। तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो है वो इतना बुरा खिलाड़ी तो है ही नहीं भाई, वो तो एक्सपीरियंस लेवल में इतना आगे। नहीं खेलेगा वो अलग बात है, क्योंकि नहीं खेलेगा तो फिर मुझे कैरोल स्विडेस्की को लेना पड़ेगा, जो कि इस वक्त यूएसए में खेल रहा है, मेजर लीग सॉकर में। तो फिर इसके साथ जाना पड़ेगा अगर नहीं खेला। बट मैं अभी रॉबर्ट के साथ हूँ। नेक्स्ट प्लेयर इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पिछले मैच में पोलैंड को गोल भी किया था एंड उस गोल के बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो काफ़ी मतलब ज़ोरदार मैच था वो भी भाई, मतलब अगर मैं जेन्युइनली कहूँ। और रोनाल्डो ने जब गोल किया था देन ब्रूनो की असिस्ट थी, तो तगड़ा था इनका कॉम्बिनेशन। लियाओ की बात करें, देखिए भाई लियाओ तो बहुत फ्लॉप चल रहा है। मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो मैं अपनी वीडियो में आपको क्लियर नहीं कर सकता कि आपको इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। सही बताऊँ तो इस कहने को इसकी सिलेक्शन 84% है, लेकिन लेकर इसको बहुत कम लोग ही आएंगे और बहुत लोग लेकर भी आएंगे। तो 4 मेंबर कॉन्टेस्ट के अंदर इसका बहुत तगड़ा रोल है। इसको लेना ना लेना, हार जीत डिपेंड करेगा। अगर हमने लिया और ये ना चला तो हार हो सकती है, और अगर हमने नहीं लिया और ये चल गया तो भी ठीक है, समझ रहे हो। और अगर सही में इसको नहीं लिया और ये फ्लॉप हो गया तो हम जीत सकते हैं। इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ इसे ना लेकर। उसके बाद अगर मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ तो ब्रूनो के बाद बी सिल्वा यार ज़रूरी है। बी सिल्वा नहीं खेला तो मैं फेलिक्स के साथ चले जाऊंगा, मेरे को मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मैं फेलिक्स के साथ भी खुश हूँ भाई, तगड़ा खेलता है। लेकिन बी सिल्वा इनका प्राइमरी ऑप्शन है तो मैं इसके साथ चले जाता हूँ। उसके बाद पियोटर ज़ेलेंस्की के साथ यहाँ पर मैं जाऊँगा। पियोटर ठीक है। पियोटर के बाद अगर आगे बात करें तो और भी ऑप्शन हैं, बट जैसे बोगस इतना तगड़ा खेल रहा है यूएसए में। मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे नाम लेते हुए भी इतना अच्छा लग रहा है कि अगर इसकी वापसी हुई तो क्या तहलका मचना है यहाँ पे, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि बहुत तगड़ा है। ये पोलैंड की टीम का बिलोंग करता है, पोलैंड से खेलता है, यूएसए मेजर लीग सॉकर में है, लॉस एंजलिस एफसी में खेलता है, लॉस एंजलिस गैलेक्सी या एफसी में खेलता है शायद। तो वहाँ पर बोगस ने बहुत गोल किए हैं, बहुत असिस्ट किए हैं, तो बोगस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं खेलता फिर मैं इसकी जगह पर एन जेलोवेस्की के साथ जाऊँगा, और आज मैं सिजमेंस्की के साथ नहीं जा रहा क्योंकि बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि एन जेलोवेस्की इससे बेहतरीन खेल रहा है। ठीक है, ये रीज़न है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ डिफेंडिंग की, तो ऐसा है कि पोलैंड टीम का एक आध गोल आ भी गया तो आप अपनी क्लीन शीट देखो नहीं भी लगी, लेकिन डिफेंडर का रोल तो तगड़ा ही है। इसलिए पहला तो आप जॉao कैंसेलो को लो, सेकंड थिंग आप एन मेंडिस को लो। ये 2 प्लेयर तो कॉमन है। डियोगो डैलेट देखिए 4 डिफेंडिंग बहुत अच्छी करता है, तो लेकिन 3rd डिफेंडिंग आज कैसी रहेगी ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्योंकि आपको सही बताऊं तो डियोगो डैलेट की ये फॉर्मेशन ही नहीं है जहाँ पे आज खेलने वाला है, तो बहुत नयापन लगेगा इसको भी और मुझे भी। इसलिए डियोगो डैलेट लेना ज़रूरी है इस पोजीशन पे कि कैसा खेलेगा। उसके बाद इनका सैमेडो खेले तो सैमेडो को ले लो, अगर इनका सिल्वा खेले सिल्वा ले लो। तो ये तो आप पे डिपेंड है भाई, मतलब ये तो लाइनअप्स पे डिपेंड है, आप पे भी नहीं है। उसके बाद अगर गोलकीपिंग की बात करें तो यहाँ पर है हमारी टीम में वन अनदर पोलैंड का प्लेयर जिसका नाम है लुकास को जानते होगे, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत मैच कवर किए हैं इस बंदे के। तो बात करें कप्तान की, देखिए भाई मेरा कप्तान तो रोनाल्डो है, वाइस कप्तान ब्रूनो। लेकिन इन दिनों रोनाल्डो
ठीक तो खेल रहा है, लेकिन ब्रूनो की भी फॉर्म वापस आई है, तो ब्रूनो के भी अनेक गोल आ रहे हैं। तो आप इतना हल्के में मत लेना। अगर आप चाहो तो आप कॉम्बिनेशन रिवर्स भी कर सकते हो, क्योंकि रोनाल्डो का हद से हद एक्सपेक्टेशन गोल कितना है, 1 होगा या 2 होगा, लेकिन ब्रूनो असिस्ट भी करता है, इसलिए ब्रूनो के पॉइंट ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहो तो कॉम्बिनेशन रिवर्स करो, ठीक है। तो ये हो गई हट के टीम, हट के मतलब रेयर। तो हो सकता है कि ये टीम आपको तगड़ा ही लीड दे जाए, तो 2 टीमों के साथ भी खेल सकते हो, बट अगर एक के साथ खेलना है तो ये मेरी प्राइमरी टीम है। सेफ जाना है तो रोनाल्डो को कैप्टन रख लो। अब नाउ डिपेंड ऑन यू, रिस्क कितना है लेना है, सेफ कितना जाना है, ये आप पे आपके ऊपर निर्भर है। तो आगे मिलते हैं, बाय।